कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। पाकिस्तान ने रूस के साथ इधर भी पींगे बढ़ानी शुरू कर दी, रिश्तों को अच्छे करने की कोशिश शुरू कर दी। पर ये क्या, रूस ने भारत को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे चीन और पाक दोनों सदमे में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीच समंदर में चल पड़ी मिसाइलें, और ये मिसाइल सीधे जाकर लगी इजराइल पर। जानेंगे कौन है इन सब के पीछे और क्या अब ये झगड़ा बड़ा रूप ले रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो निश्चित था कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट जिस तरीके से राष्ट्रवादी दिखलाते हैं खुद को या राष्ट्रवादी हैं, उन्हें इस चीज को प्रूफ भी करना है। गठबंधन की बनी हुई सरकार में कब तक ये प्रूफ कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जितना वक्त है उनके पास, ऐसे में अगर वो अपने आप को साबित कर देते हैं कि वो सचमुच काफी राष्ट्रवादी हैं और तुरंत घटनाओं का जवाब देते हैं, तो आने वाले समय में उनकी सत्ता पक्की हो जाएगी। यही वजह है कि आते ही कुर्सी पर बैठते ही नेफ्ताली बेनेट ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल इजराइल ने अब नेफ्ताली बेनेट के अंदर एक बड़ी प्लानिंग की है। उस प्लानिंग के तहत सबसे पहले गाजा के इस इलाके का टारगेट फिक्स किया गया। उसके बाद हमास के लड़ाके तैयारी कर रहे थे कि इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन अचानक से गाजा में जो कारखाने बना रहे थे हथियार, उस पर एयर स्ट्राइक कर दिया इजराइल ने। और इजराइल ने न सिर्फ इस पर एयर स्ट्राइक करके इसे बर्बाद कर दिया, बल्कि इजरायली सेना ने ये भी बता दिया कि हमने इन कारखानों को उड़ाया है और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसमें हमास की तरफ से हथियार बनाए जा रहे थे। नेफ्ताली बेनेट के आने के बाद और भी ज्यादा खुलकर खेल रहा है इजराइल। पर अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है समंदर में। दरअसल आपको याद होगा जून के शुरुआती महीने में ईरान का सबसे बड़ा नेवी शिप पानी में डूब गया। ओमान की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा नेवी शिप जा रहा था जिसमें किसी कारण से आग लग गया। अब क्यों लगा, कैसे लगा, ये घटना बिल्कुल सामने नहीं आई, लेकिन ईरान का ये सबसे बड़ा शिप पानी के अंदर चला गया। गुप्त तौर पर यही कहा गया कि इजराइल ने ईरान की इस नेवी पर हमला करा। हालांकि न तो ईरान की तरफ से कमेंट आया और न ही इजराइल की तरफ से कमेंट आया। दुनिया समझ गई कि ये हमला इजराइल ने करवाया। पर ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल का एक कार्गो शिप जेदाह से यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए निकला। आपको बता दें इजराइल और यूएई के बीच काफी अच्छे संबंध हो गए हैं, एक दूसरे के देश में दूतावास भी खोल रखा है। पर जैसे ही ये शिप बीच रास्ते में पहुंचा, वैसे ही इस पर एक बड़ा मिसाइल से हमला हो गया और ये कार्गो शिप बुरी तरीके से तबाह हो गया। इसमें रखे गए मटेरियल सब कुछ बर्बाद हो गए। अब इसे एक इजराइल की शिप पर बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यूएई से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो यूएई ने भी इस पर कोई उत्तर नहीं दिया और इजराइल ने भी कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन इनके कमेंट कागजों और अखबारों में नहीं दिखते हैं, घटना बनकर सामने आते हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि इस अटैक का भी बड़ा जवाब खास करके नेफ्ताली बेनेट तो जरूर देंगे। वैसे हाल ही में ईरान ने दो झटके खाए। एक तो उसकी सबसे बड़ी नेवी शिप डूब गई और दूसरा उसका एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट बंद हो गया था। हालांकि उसे फिर से शुरू किया गया है, लेकिन वो भी कुछ खास तरीके से काम नहीं कर रहा है। इन दोनों घटनाओं के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया था और अब ये सिलसिला लगता है जैसे रुकेगा नहीं बल्कि चलता ही जाएगा, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की छवि पूरी दुनिया में बदल रही है और भारत सचमुच तरक्की कर रहा है। चाहे अपने देश में कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप क्यों न हो जो ये मानने को तैयार न हो कि भारत तरक्की कर रहा हो, सिर्फ निगेटिव छवि भारत की लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनके मुंह पर ये एक बड़ा तमाचा है। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, भारत इकोनॉमिक पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और इसका असर
असर दुनिया के बाकी देशों के फॉरेन पॉलिसी में भी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में एक ताजा उदाहरण देख लीजिए, जब यूरोपीय यूनियन ने कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी और भारत ने जब हुड़की दी कि हम भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब आखिर 9 देशों को झुकना पड़ा और उन 9 देशों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करके भारतीय वैक्सीन को अप्रूवल दे दी, जिसमें जर्मनी जैसा देश भी शामिल था जो अक्सर भारत के खिलाफ खड़ा रहता है। इसके बाद एक दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जिस तरीके से कोविशील्ड को अप्रूवल नहीं दिया गया था, उसके खिलाफ यूरोपीय यूनियन को लताड़ा लगाई और भारत के साथ खड़े हुए। ये वो बदलाव हैं जो दिखा रहे हैं कि दुनिया में भारत की पहचान बदल रही है। भारत अब वो भारत नहीं रह गया है जिसे नजरअंदाज किया जा सके, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अब ये जो क्षेत्र है एशिया का, इस क्षेत्र में भारत का दबदबा कितना बढ़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि रूस और पाकिस्तान के बीच में हाल के दिनों में छोटे मोटे हथियारों को लेकर डील भी होने लगी। पाकिस्तान ये सोचने लगा कि अब रूस पूरी तरीके से पाले में आ गया है, पर वहीं अब रूस ने अपना एक बड़ा फैसला दुनिया के सामने रखा है, लिखित तौर पर रखा है, जिसे रूस की बड़ी घोषणा मानी जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी घोषणा में 3 पॉइंट्स पर ध्यान दिया है। एक, अमेरिका का नाटो, दूसरा चीन, तीसरा भारत। काला सागर में जिस तरीके से यूक्रेन को लेकर अमेरिका, नाटो और रूस की सेना भिड़ती हुई दिख रही है, अभी भी रूसी एयरक्राफ्ट इस इलाके पे गश्त लगा रहे हैं। यूके की जहाज पर वार्निंग शॉट फायर किया जा रहा है। उसे देखते हुए रूस ने अपने पॉइंट 1 नाटो में बड़ी ये घोषणा की है कि रूस अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा, कहीं भी क्रॉस कर जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि इस पॉइंट के जरिए राष्ट्रपति पुतिन नाटो को ये समझाना चाहते हैं कि अपनी हरकतों को बंद करो, वरना ये मत समझना कि सिर्फ वार्निंग शॉट ही फायर होगी, ऐसी शॉट भी फायर हो सकती है जो तुम्हें तबाह कर दे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को सदमा देते हुए भारत के लिए रूस ने एक बड़े पॉइंट की घोषणा की है। भारत के लिए रूस ने ये कहा है कि भारत के साथ रूस खास तौर पर रणनीतिक सहयोग स्थापित करेगा और इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए काम करेगा। वैसे आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि चीन को छोड़ दिया है, चीन के साथ भी रणनीतिक सहयोग स्थापित करने की बात कही है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के लिए झटका ये है कि वो ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से भारत पश्चिमी देशों की तरफ अपने झुकाव को दिखा रहा है, ऐसे में रूस अब भारत का साथ छोड़ देगा और पूर्ण रूप से चीन के ऊपर अपना फोकस रखेगा। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के इस रिपोर्ट और इस लक्ष्य को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भारत का साथ छोड़ने वाला है रूस। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं या सचमुच रूस भारत के साथ खड़ा रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।